वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो डीआरडीओ के स्पेशल टेक्निकल बैच अब की बार डीआरडीओ पार के स्पेशल सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर करने वाले हैं। वीडियो को आने में थोड़ा सा देर हो जाता है क्योंकि जॉब में हूँ और वहाँ भी देखना पड़ता है। फ्री टाइम निकाल के फिर भी आप लोग के लिए कुछ अच्छा करने का सोच रखा हूँ, इसीलिए जो भी टाइम बचता है उस पर आप लोग के फ़ायदा के लिए कुछ न कुछ हमेशा करता रहता हूँ। थोड़ा देर हो रही है, इसके लिए हमें खेद है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे हम लोग चलते हैं आज 3 फेज इंडक्शन मोटर। और जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जो भी चैप्टर हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है आप उस चैप्टर का शुरू से अंत तक देखें और उससे संबंधित न्यूमेरिकल हो या ऑब्जेक्टिव को हल करने का कोशिश करें। मेरा गारंटी और विश्वास है कि आपको चैप्टर के लास्ट में 95% आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे। आप कदम बढ़ाएं, सहारा हम देंगे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए सीधे अब की बार डीआरडीओ पार के स्पेशल सीरीज में चैप्टर नंबर 2 3 फेज इंडक्शन मोटर। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़े, जहां ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। फेसबुक पेज इत्यादि बनाया गया है जहां हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आप किसी भी तरह के कैरियर से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं अथवा सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज इंडक्शन मोटर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वह मोटर जो एसी सप्लाई पर काम करता हो वह मोटर 2 तरह का हो सकता है। पहला इंडक्शन मोटर हो सकता है और दूसरा सिंक्रोनस मोटर हो सकता है। सिंक्रोनस एक नया वर्ड है जो कि आगे हम लोग इसका डिस्क्राइब करके समझेंगे। सिंक्रोनस का मतलब हुआ वह मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता हो, ऐसे मोटर को सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और जो मोटर अपने रोटर स्पीड पे घूमता है, ऐसे सभी मोटर को इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो इंडक्शन मोटर 2 तरह का होता है। अगर सिंगल फेज सप्लाई पे काम करेगा तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और 3 फेज सप्लाई पे काम करेगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें मुख्यतः 2 पार्ट होता है जो कि स्टेटर और रोटर कहलाता है। तो हम लोग अगर स्टेटर की बात करेंगे तो जो स्टेटर होता है स्थिर रहने वाले भाग, मोटर का जो स्थिर पार्ट होता है स्टेटर कहलाता है, जो बिल्कुल स्थिर रहता है। स्थिर के अंदर कोर होता है, स्टेटर के अंदर कोर होता है। ये कोर वाले पार्ट में ही स्टेटर के कोर पर ही बाइंडिंग किया जाता है। जो अगर 3 फेज मोटर है तो 3 फेज का बाइंडिंग होगा, अगर सिंगल फेज का मोटर है तो सिंगल फेज का बाइंडिंग होगा। 3 फेज का अगर मोटर रहेगा तो उसकी जो बाइंडिंग स्टार अथवा डेल्टा कनेक्शन में कोर पर बाइंडिंग कर दी जाती है। ठीक है। ये जो स्टेटर होता है सिलिकॉन स्टील का पत्ती से मिलकर बना होता है। सिलिकॉन स्टील के लैमिनेटेड पत्ती के से मिलकर बना होता है और सिलिकॉन स्टील के जो लैमिनेशन होता है उसका साइज 0.35 mm से 0.5 mm तक होता है। और इसके कोर को लैमिनेटेड करने से एडी करंट लॉस कम हो जाता है एवं इसके कोर को हम लोग सिलिकॉन स्टील के पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से इसके अंदर जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसको कम किया जा सकता है, कम हो जाता है इसीलिए। और इसमें जो बाइंडिंग होता है 3 फेज वो आपस में 120 डिग्री के अंतराल पर बाइंडिंग किया जाता है, 120 डिग्री के अंतराल पर। और जब जो इस वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा उस के स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। जिस स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है उसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। दूसरा पार्ट इसका रोटर है। ये जो रोटर है स्टेटर के अंदर लगाया जाता है और घूमने वाले पार्ट को हम लोग रोटर कहते हैं। जो रोटर होता है ये आपस में शॉर्ट सर्किट कंडक्टर होता है जो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने की कोशिश करता है और मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमता रहता है। तो अगर स्टेटर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्टेटर, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 तरह का स्टेटर यूज होता है। सिंगल स्क्वायरल केज, डबल स्क्वायरल केज और तीसरा है वाउंड रोटर। तो जो सिंगल स्क्वायरल केज होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्क्वायरल केज रोटर है। इस रोटर में ठोस कॉपर के कंडक्टर
यूज किए जाते हैं, ठीक है। कॉपर बार यूज किया जाता है, ठोस कॉपर का बार यूज किया जाता है, मतलब छड़ यूज किया जाता है जो दोनों चीरा पर आपस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट रहता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इसका जो कंडक्टर है, अभी कॉपर का यूज होता है, कॉपर के जगह पर एल्युमिनियम का भी हो सकता है, पहले एल्युमिनियम का भी होता था, या मिश्र धातु का भी छड़ यूज होता है, ठीक है। और ये जो ठोस कॉपर के रोटर का बार होता है, ठोस कॉपर का जो होता है, इसको हल्का तिरछा रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डबल स्क्वायरल केज रोटर। डबल स्क्वायरल केज में क्या होगा, सिंगल स्क्वायरल केज में जो कॉपर का बार है ये एक लेयर में है, और डबल स्क्वायरल केज में क्या हो जाएगा, 2 लेयर में हो जाएगा, 2 लेयर में हो जाएगा, ठीक है। डबल स्क्वायरल केज में क्या हो जाएगा, 2 लेयर में छड़ स्थापित होगा। ये सिंगल स्क्वायरल केज हो गया और ये डबल स्क्वायरल केज हो गया। तो डबल स्क्वायरल केज और सिंगल स्क्वायरल केज, डबल स्क्वायरल केज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि डबल स्क्वायरल केज का जो स्लॉट रखा जाता है, इसमें 2 स्लॉट होता है, हम ऑलरेडी बता चुके। एक बाहर वाले जो कॉपर बार रहेगा इसको आउटर केज कहेंगे, आउटर केज, और इसके अंदर जो रखा जाएगा उसको इनर केज रखा जाता है। तो सिंगल स्क्वायरल केज का स्टार्टिंग टॉर्क निम्न होता है, इसलिए उसको इम्प्रूव करके डबल स्क्वायरल केज रोटर बनाया गया है। तो डबल स्क्वायरल केज में क्या किया, शॉर्ट सर्किट कंडक्टर 2 लेयर में रखा गया है। तो इसका जो आउटर केज होता है, हाई रेजिस्टेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डबल केज रोटर में आउटर केज हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस का रखा जाता है। हाई रेजिस्टेंस मतलब उच्च प्रतिरोध और लो इंडक्टेंस निम्न इंडक्टर का रखा जाता है। और जो आउटर केज होता है वो ब्रास का बना होता है, पित्तल का बना होता है और पतले तार का होता है इनर केज की अपेक्षा, ठीक है। और जो इनर केज होता है, अंदर वाला केज होता है, ये आउटर केज का बात हो रहा था। इनर केज जो होता है ये लो रेजिस्टेंस मतलब निम्न प्रतिरोध और हाई इंडक्टेंस का रखा जाता है। दोनों केज के अंदर डिफरेंस पैदा करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो चूंकि हमारा आउटर केज लो इंडक्टेंस का है और इनर केज हाई इंडक्टेंस का है, इसीलिए प्रारंभ में मोटर का जो करंट है कहाँ जाएगा, आउटर केज में जाएगा, क्योंकि करंट की मात्रा इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है। इसका जो आउटर केज में, बाहरी केज में इंडक्टेंस लो रखा गया है, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट आउटर केज से होकर गुजरेगा। जैसे ही मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, तो क्या होगा, फिर बाद में हमारा करंट इनर केज में जाएगा। इस तरह से इस रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च हो जाता है। पहले के अपेक्षा ऐसा करने से स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। इसलिए डबल स्क्वायरल केज रोटर बनाया गया, क्योंकि सिंगल स्क्वायरल केज का स्टार्टिंग टॉर्क लो था, निम्न था, ठीक है। डबल स्क्वायरल केज रोटर। और तीसरा है वाउंड रोटर, जो कि आप देख सकते हैं। वाउंड रोटर का मतलब ये हुआ कि रोटर पर वाइंडिंग किया हुआ, जब रोटर पर वाइंडिंग कर दिया जाएगा, ऐसे रोटर को वाउंड रोटर कहते हैं। इससे पहले का जो रोटर था स्क्वायरल केज या डबल स्क्वायरल केज, उसमें क्या है, वाइंडिंग की जगह पर डायरेक्ट ठोस कंडक्टर का इस्तेमाल होता था, जो कॉपर का होता था, कॉपर बार के रूप में। लेकिन तीसरा आ गया वाउंड रोटर। वाउंड रोटर में क्या होगा, रोटर के अंदर स्लॉट्स कटा रहेगा। ये क्या है, स्लॉट्स कटा हुआ है, रोटर में स्लॉट्स कटा हुआ है, सिलिकॉन स्टील का ये भी रहेगा, ठीक है। और इसमें स्लॉट्स कटा हुआ है, और स्लॉट के अंदर क्या रहेगा, वाइंडिंग किया रहेगा, कॉपर का वाइंडिंग किया रहेगा। इसका वाइंडिंग स्टार अथवा डेल्टा में हो सकता है। और ऐसे रोटर का जो कनेक्शन निकलेगा वाइंडिंग का, उसको सप्लाई से जोड़ने के लिए इसके शाफ्ट पर स्लिप रिंग लगा दिया जाता है। क्या लगा देंगे, स्लिप रिंग लगा देंगे, इसके शाफ्ट पर स्लिप रिंग लगा देंगे, और इस स्लिप रिंग से सप्लाई हम बाहर ले सकते हैं अथवा दे सकते हैं। तो ये विशेष प्रकार का रोटर है
जो एक स्लिपरी इंडक्शन मोटर है उसके लिए स्पेशली बनाया गया है, उसका डिटेल हम लोग देखेंगे। स्लिपरी इंडक्शन मोटर क्या होता है? तो स्लिपरी इंडक्शन मोटर, कभी कभी प्रश्न आता है कि वह इंडक्शन मोटर जिसका स्टार्टिंग टॉर्क, वह 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे उच्च होता है, वह कौन सा मोटर है? तो वह मोटर स्लिपरी इंडक्शन मोटर ही है। चूंकि इसके रोटर में भी वाइंडिंग कर दिया गया है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? बहुत ही उच्च हो जाएगा। और इसके रोटर और स्टेटर, इसके रोटर में जो पोल की संख्या हम लोग रखते हैं बराबर रखते हैं, जितना स्टेटर में पोल रहेगा उतना ही रोटर में रहेगा। स्लिपरी इंडक्शन मोटर का बात हो रहा है। स्लिपरी इंडक्शन मोटर में स्टेटर में जितना पोल रहेगा उतना ही पोल रोटर में भी रखते हैं, क्योंकि स्टेटर में हम लोग वाइंडिंग करते हैं और ये स्पेशल इसका रोटर है, इस पर भी वाइंडिंग किया हुआ है। तो दोनों का नंबर ऑफ पोल सेम रखेंगे, दोनों का फेज सेम रखेंगे। अगर 3 फेज ये है तो स्टेटर भी 3 फेज रखना है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है? इसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है और स्टार्टिंग करंट का मान घट जाता है, ठीक है। क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड होता है इसलिए ये सीरीज में जुड़ जाता है वाइंडिंग, और यहाँ पे करंट का मान घट जाता है। तो किसी भी मोटर का अगर स्टार्टिंग करंट हम लिमिट कर लिए तो वहाँ क्या हो जाएगा? टॉर्क डेवलप हाई हो जाएगा। इसीलिए स्लिपरी इंडक्शन मोटर की विशेष प्रकार का इंडक्शन मोटर है जिसका सर्वाधिक उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। और इसके रोटर में वाइंडिंग कर दिया जाता है और शाफ्ट पर स्लिपरिंग लगा दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा कनेक्शन देख लीजिए स्लिपरी इंडक्शन मोटर का। ये स्टेटर का कनेक्शन है, ये स्टेटर है और ये रोटर है। तो इसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार का स्टार्टर भी यूज होता है, ठीक है। इसके स्टेटर वाइंडिंग यहाँ पे डेल्टा में जुड़ा हुआ है, स्टार अथवा डेल्टा में हो सकता है, ठीक है। इसका स्टेटर को स्टार या डेल्टा में हम लोग जोड़ लेते हैं और इसका जो रोटर वाइंडिंग हमेशा क्या कौन कनेक्शन में रहेगा? स्टार कनेक्शन में रहेगा। देखिए स्टार कनेक्शन में रहेगा और ये स्टार कनेक्शन का तीनों सिरा कहाँ है? रोटर पर स्लिपरिंग से जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी आपको यहाँ दिखा चुका है। ये स्टार कनेक्शन में जुड़ के इसका तीनों सिरा RYB कहाँ आ जाएगा? स्लिपरिंग पर आ जाएगा, ठीक है। और ये स्लिपरिंग कहाँ से जुड़ा हुआ है? स्लिपरिंग पर हम लोग क्या जोड़ते हैं? इसको रिहोस्टेट कहते हैं, 3 फेज रिहोस्टेट से जोड़ देते हैं। इसके स्टार्टिंग सिरा को रोटर का जो स्लिपरिंग है इसको रिहोस्टेट से जोड़ देते हैं। रिहोस्टेट का मतलब प्रतिरोधकता से जोड़ देते हैं, प्रतिरोध से। तो जब इस मोटर को स्टार्ट किया जाता है उस समय इसका रोटर को रेजिस्टेंस को हाई पर रख के जोड़ के रखते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? जब इसमें रेजिस्टेंस हाई दिए हुए तो क्या होगा? इसके रोटर पे रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट का मान कम हो जाएगा। जैसे करंट का कम मान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग टॉर्क उच्च हो जाएगा। फिर जैसे धीरे धीरे मोटर अपना स्पीड करता है हम लोग तो रोटर को वेरिएबल रखते हैं, रोटर का मान को धीरे धीरे कम कर देते हैं। एक ऐसा कंडीशन आता है जब मोटर अपना फुल स्पीड पर घूमने लगता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है रोटर से जुड़ा हुआ वो रोटर से बाहर चला जाता है, उसको 0 पर ले आते हैं और यह मोटर हैवी लोड पर घूमने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ये एक स्पेशल मोटर है स्लिपरी इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल का, आखिर ये काम कैसे करता है। तो थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हमने क्या बताया था? ट्रांसफार्मर भी इंडक्शन पर ही कार्य करता है और ये मोटर भी इंडक्शन पर ही कार्य करता है। दोनों में अंतर ये है कि इसमें घूमने वाला पार्ट रोटर है, ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। एक वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, दूसरा में इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर भी वही काम होगा, यहाँ पर भी सेम चीज होगा। इसका ये स्टेटर में हम वाइंडिंग कर दिए, ये देखिए इसका स्टेटर पर पोल है, ये सब पोल है, इसमें वाइंडिंग किया हुआ है और इस वाइंडिंग को सप्लाई से निकाल दिए फेज सप्लाई देने के लिए 3 फेज। और इसके बीच में ये क्या है? रोटर है, इसके बीच में रोटर सेट है। जैसे ही हम 3 फेज सप्लाई वाइंडिंग में देंगे, जैसे 3 फेज सप्लाई वाइंडिंग में देंगे तो क्या होगा? हमारा वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं।
इसको आप ऐसे समझिए, ये रोटर हो गया, ये पोल हो गया, आर पोल, वाई पोल, बी पोल, ठीक है, और ये बीच में रोटर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मोटर को सप्लाई से जोड़ेंगे, 3 फेज सप्लाई से, आर वाई बी। जैसे ही मोटर के वाइंडिंग्स में हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे, इस वाइंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब डेवलप होगा तो फ्लक्स चारों ओर क्या होगा, अपना रास्ता में चलने लगेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रखा हुआ है, शॉर्ट सर्किट कंडक्टर। हमने बताया कि जो रोटर होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कंडक्टर, मतलब ठोस कंडक्टर होता है। तो जैसे 3 फेज वाइंडिंग में सप्लाई जाएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करेगा, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रोटर रखा हुआ है। रोटर मतलब शॉर्ट सर्किट कंडक्टर रखा हुआ है। तो ये रोटर में क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन के थ्रू यहाँ से कुछ ईएमएफ डेवलप होगा। रोटर पर क्या होगा, कुछ ईएमएफ उत्पन्न होगा। जैसे इसमें कुछ ईएमएफ उत्पन्न होगा तो लेंज के नियम के अनुसार लेंज ने कहा था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं भी यदि ईएमएफ उत्पन्न होती है तो हमेशा वह उस चीज का विरोध करेगा जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। तो इस रोटर में इंडक्शन के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होगा कुछ मात्रा में, ये क्या करेगा, हमेशा विरोध करेगा। किसके कारण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ, इसके कारण इसमें उत्पन्न हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करेगा का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जिस स्पीड से घूमेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जिस स्पीड से वाइंडिंग में घूम रहा है, उसके स्पीड को ये रोटर भी क्या चाहेगा, उसके स्पीड को पकड़ना चाहेगा। जिस स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स वाइंडिंग में घूम रहा है उसके स्पीड को रोटर पकड़ना चाहेगा, परंतु रोटर नहीं पकड़ पाएगा। इस तरह से इंडक्शन मोटर का रोटर घूमने लगता है, ठीक है, इंडक्शन मोटर का रोटर घूमने लगता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब सप्लाई देते हैं तब क्या होता है, स्टार्टिंग में आर फेज वाइंडिंग बनता है, फिर वाई में जाता है करंट वाई, फिर बी। 3 फेज का जो सीक्वेंस है, पहले आर, फिर वाई, फिर बी। इस तरह से क्या होता है, आर मैग्नेटाइज होगा, बी फेज मैग्नेटाइज होगा, वाई हुआ आर वाई बी, ऐसा करके बारी बारी से मैग्नेटाइज होता रहता है। तो इसका स्पीड बहुत ही उच्च होता है। चूंकि भारत का फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 है, भारत का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो ये क्या होता है, 50 साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 50 बार चेंज होता है। ये आर बना वाई बी, आर वाई बी, इस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी के अनुसार इतना तीव्र गति से ये मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, इतना तीव्र गति से ये मैग्नेटाइज होता है। तो इसके कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसको कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग में जो फ्लक्स जिस स्पीड से चलता है उस स्पीड को क्या कहेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इसको विरोध करने के लिए रोटर इसके स्पीड को पकड़ना चाहेगा, परंतु रोटर नहीं पकड़ पाएगा। इस तरह से जिस स्पीड पे रोटर चलेगा उसको क्या कहेंगे, रोटर स्पीड। तो जो वाइंडिंग का स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड को ही हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है। ऑलरेडी हमने बताया कि 3 फेज मोटर के वाइंडिंग में जो सप्लाई देते हैं तब वहाँ जो मैग्नेट उत्पन्न होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो जिस स्पीड से वहाँ फ्लक्स चलता है तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं, और जिस स्पीड से रोटर घूमेगा उस स्पीड को रोटर स्पीड कहते हैं। और कभी भी सिंक्रोनस स्पीड अधिक होगा रोटर के स्पीड से, कभी भी सिंक्रोनस स्पीड रोटर के स्पीड से अधिक ही रहेगा, क्योंकि इसके स्पीड को कभी भी रोटर नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। और
इस दोनों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। इस दोनों के अंतर को क्या कहेंगे, स्लिप कहेंगे। इस तरह से स्लिप का फार्मूला हम क्या बोल सकते हैं, स्लिप बराबर क्या बोल सकते हैं, ns माइनस एन आर, मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। स्लिप बराबर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। इसी को अगर परसेंट में हम लेंगे, स्लिप परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बट्टा सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100। ठीक है, ये स्लिप का फार्मूला हो गया। तो स्लिप का ध्यान रखना है हमेशा, बड़े बड़े मोटर में स्लिप 1 से 2% होता है, बहुत कम रखा जाता है। ठीक है, अब छोटे छोटे मोटर में 3 से 4% तक स्लिप का मान होता है, 3 से 4% तक। और बड़े बड़े मोटर में स्लिप 1 से 2% होता है, मतलब चूंकि बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए स्लिप का मान हमेशा देखिएगा 0.01 रहेगा, 0.02 रहेगा, 0.03 ऐसा करके रहेगा, बहुत ही कम रहता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए वो स्लिप। नेक्स्ट है रोटर फ्रीक्वेंसी। तो एक रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ क्योंकि हमने बताया कि वाइंडिंग का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 साइकिल पर सेकेंड। तो रोटर का फ्रीक्वेंसी बराबर होता है फार्मूला स्लिप इंटू मेन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रोटर का फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इंटू मेन फ्रीक्वेंसी। इस तरह से रोटर फ्रीक्वेंसी का ही मान बहुत कम निकलेगा जब भी आप निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एयर गैप। एयर गैप क्या होता है, एयर गैप तो सिंक्रोनस मोटर का ऑलरेडी हम अभी बताएं आपको कि इसका जो स्टेटर में वाइंडिंग किया जाता है और बीच में जो रोटर रखा जाता है, तो रोटर स्टेटर की कोर और रोटर के बीच का जो गैप होता है, यहाँ मान लीजिए कोर है, ये कोर को वाइंडिंग किया गया है और ये रोटर है, इस दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको हम लोग एयर गैप कहते हैं। ठीक है, एयर गैप का मान हमेशा 0.25 से 0.4 mm के आसपास रखा जाता है। जितना कम एयर गैप होगा उतना पावर फैक्टर अच्छा काम करेगा मोटर। ठीक है, एयर गैप बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर पुअर होने लगेगा, घट जाएगा। इसलिए एयर गैप स्टैंडर्ड हमेशा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टार्टर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर चूँकि स्टार्टिंग में 5 से 7 गुना करंट लेती है, 5 से 7 गुना करंट लेती है। तो अगर इसके स्टार्टिंग करंट को लिमिट नहीं किया जाए, मतलब कम नहीं किया जाए, तो मोटर को जब स्टार्ट करेंगे तो अचानक क्या होगा, 5 से 7 गुना करंट लेने लगेगा। तो अचानक मोटर का वाइंडिंग क्या हो सकता है, इंसुलेशन खराब हो सकता है, जल सकता है। इसी चीज़ से बचने के लिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए उसमें एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको स्टार्टर कहते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टर क्या होता है मोटर का।